गाइस, अगर तुम सच में आज कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हाँ, ये वीडियो शुरू के 10-15 मिनट थोड़े से बोरिंग हो सकती है, पर आगे तुम्हें सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सिन्मो तो एमा सभी को एक साथ दिखाया जाता है। वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी एमा बताती है उनके सोल्जर्स मियो और सिन के साथ लड़ने के बाद अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। सिन पूछती है क्या वो इसलिए निराश हो रहे हैं क्योंकि हम वो हरा नहीं सकते। एमा बोलती है हाँ, बात कड़वी है मगर यही सच है। मियो अपना सुझाव देते हुए कहती है हमें कुछ समय के लिए उनके लिए ट्रेनिंग बंद कर देना चाहिए, पर उससे सिन बोलती है ऐसे तो उन्हें लगेगा कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर गधेड़ी। मियो बोलती है दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं जब करती हूँ दिमाग का इस्तेमाल जब मुझे ये सोचना होता है कि मैं डिनर में क्या खाने वाली हूँ। निहायती भुक्कड़ है भाई ये लड़की। मोगो तो उससे कहता है ए झगड़ा मत करो नहीं तो खाना खराब हो जाएगा, और रही बात उन लोगों की तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। एमा बताती है इस वक्त और आराम कर रहे होंगे। मोगो तो सिन से कहता है तब तक तुम लिजर्ड से बात करके आओ। मियो सिन से गुस्से में बोलती है अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई ना। सिन उससे बोलती है अरे ओ मक्कड़ मानो, अगर इतनी बात करनी है ना तो जाके ऑल्के से बात कर। मियो बोलती है मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं, समझी ना, वो उनके लिए ट्रेनिंग का कोई परेशानी नहीं है। मोको तो बताता है आल्के काफी ज्यादा ताकतवर है और वो कभी कभी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो ज्यादातर एल्कीमी में व्यस्त रहते हैं। फिर हमें कुछ और को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और मोगो तो मियो एमा उन्हें छुप कर सुन रहे होते हैं। उनमें से एक और कहता है आज दोपहर में हमारे यंग मास्टर के साथ ट्रेनिंग है। दूसरा और कहता है मुझे उनके साथ ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। मियो या सिन के साथ ट्रेनिंग करो तो उन लोग मौका तो देते कम से कम मारने का, पर यंग मास्टर तो कोई रहम नहीं दिखाते भाई, बहुत मारते हैं भाई। मुगो तो अपने मन में सोचता है क्या मैं इनके लिए विलन हूँ। उसके बाद मुगो तो वहाँ से वापस आ जाता है और कहता है जितना मैंने सोचा था हालात उससे ज्यादा बुरे हैं, मुझे अपनी शक्तियाँ रोक कर रखनी चाहिए थी। फिर वो सिन से पूछता है लिज़र्ड्समैन के क्या हाल है। सिन कहती है उनकी हालत भी कुछ खास नहीं, जितना उनकी पावर होनी चाहिए थी उससे 10% भी नहीं। मोगो तो पूछता है क्या सभी प्रजातियां एक दूसरे से ज्यादा मेल मिलाप या बातचीत नहीं कर रही। एमा कहती है आपने सही कहा, हर प्रजाति के अपने तरीके होते हैं और वो अपने तक ही रहना पसंद करते हैं। सिन कहती है इसके लिए मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर हमें सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाता है मीटिंग में। सिन उनसे कहती है आज अपनी पावर को चेक करने के लिए हम एक ट्रेनिंग करेंगे जो कि आम ट्रेनिंग में नहीं किया जाता। हर क्लैन का एक पावरफुल वॉरियर अपने टेक्निक्स और पावर का प्रदर्शन करेगा और फिर और की तरफ से एग्रिस और लेजर्ड की तरफ से ले लिए आते हैं और फिर वो दोनों टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर ऑर्क की टीम जीत जाती है। पर हम देखते हैं कि मोगोतो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो कि कौन जीता। सिन कहती है मैं जानती हूँ आप दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं, तुम अभी तक काफी कमजोर हो। एक और कहता है माफ करना सेन जी, आपके लिए भले ही काफी ज्यादा कमजोर और खराब हो, लेकिन हमारे लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा था और ये बहुत अच्छा लड़े। और फिर सिन उसे चिल्लाते हुए कहती है जितना मैंने तुम्हारी ताकत को चाहा था तुम उसके 10% भी नहीं हो, तुम सभी किसी काम के नहीं। हमें एक ताकतवर योद्धा चाहिए जिन पर हम पूरी तरह भरोसा कर सके। और कहती है आज से हर हफ्ते एक बार तुम में से एक इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगा और उसे हम उसके पावर के हिसाब से रैंकिंग देंगे। एक और कहता है पर इससे तो हमारी टेक्निक सबके सामने आ जाएगी। सिनु से कहती है अरे ओ सुअर की शकल के, तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम अपनी खुद की टेक्निक को छुपा सको। फिर सिनु ने काफी लंबा चौड़ा एक भाषण दे दिया। उसके बाद फ्रैगमेंट बोलती है अब आपके सामने यंग मास्टर बोलेंगे। ये लड़की हमेशा मोगोतो को फंसाते रहती है भाई। फिर मोगोतो खड़ा होता है और कहता है मैं सिन के बात से सहमत हूँ, तुम सभी इतने ताकतवर नहीं हो कि अपनी टेक्निक छुपाने के बारे में सोचो, पर मुझे तुम पर भरोसा है। और हाँ गाइस, मुझे भी तुम पर काफी ज्यादा भरोसा है कि अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चलो वीडियो शुरू करते हैं। फिर सिन आकर बोलती है मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपनी तैयारियां जारी रखें क्योंकि कुछ दिनों में डेमी प्लेन रैंकिंग शुरू होगा। फिर सिन शिफ्ट होता है, हमें सिन मियो को देखते हैं। वो लोग री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए होते हैं। यहाँ वो लोग मियो का लेवल चेक करते हैं तो उसका लेवल अभी भी 1500 होता है। फिर सिन अपना लेवल चेक कराती है पर उसका लेवल अभी भी मियो से कम होता है 1340। और ये जानकर सिन काफी ज्यादा निराश होती है। उसने इतना प्रैक्टिस किया फिर भी उसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा। मोगोतो कहता है एक हफ्ते में 20 लेवल बढ़ा और क्या चाहिए। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सभी हाई रैंक एडवेंचरर्स रिटायर हो चुके हैं
और कई का तो इलाज चल रहा है, इसलिए उन्हें लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है इस समय। इसलिए वो रिसेप्शन मोगोतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस शहर के नंबर 1 एडवेंचरर्स बनाने में किसी को ट्रेनिंग दे, और मोगोतो मान जाता है। उसके बाद मोगोतो सिन से कहता है कि वो टोआ के ग्रुप को ट्रेनिंग दे। हाँ कर देती है। फिर मोगोतो उसे शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगता है, और मोगोतो के जाने के बाद सिन नोटिस करती है कि मोगोतो टोआ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, और वो अपने मन में सोचती है जरूर उसका चेहरा उसकी दुनिया में किसी के शख्स से मिलता होगा जो मोगोतो का काफी ज्यादा खास है। उसके बाद होता है सिन शिफ्ट। सिन टोआ के ग्रुप को काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देने लगती है। कभी उन्हें पहाड़ों में लटकाती है, कभी उन्हें नदी में फेंक देती है, कभी उनके पीछे मॉन्स्टर छोड़ देती है। भाई ये ट्रेनिंग नहीं, टॉर्चर कर रही थी उन लोगों को। उसके बाद सिन उन्हें एक मिशन पर लेकर जाती है और शैडो टेल मॉन्स्टर के ग्रुप के बीच में लड़ने के लिए छोड़ देती है। यहाँ टोआ और उसके सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। टोआ का ग्रुप उन सभी मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर उनके अटैक का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सिन उन मॉन्स्टर के सामने बैरियर बना देती है और टोआ के ग्रुप को डांटते हुए कहती है तुम स्ट्रेटेजी बनाकर क्यों नहीं लड़ते, और फिर उन्हें स्ट्रेटेजी बताती है। फिर वो उन्हें उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहती है और अपना बैरियर हटा देती है। इस बार टोआ के ग्रुप मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद सिन एक मॉन्स्टर के ग्रुप को खुद से मारने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है और एडवेंचरस गिल्ड में आ जाती है। वो उस रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर बताती है फिर उसने टोआ के ग्रुप को मॉन्स्टर के केव में भेजा है, और ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट बौखला जाती है और कहती है ये तो पागलपन है। उनमें से लेवल 100 का प्लेयर मुश्किल से मॉन्स्टर को हरा पाता है, और तुमने जो टोआ के ग्रुप को उनके पूरे ग्रुप में भेज दिया। तभी टोआ का ग्रुप वहाँ आता है जिन्होंने उन मॉन्स्टर के ग्रुप को हरा दिया था, और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर हमें मोगोतो को दिखाया जाता है जो मियो से अमरोसिया के फूल के बारे में पूछता है और कहता है इसे हम अपनी शॉप के सबसे रेयर चीज बना सकते हैं। वो कहता है अब मुझे अपनी शॉप बनाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें सामान होने के बावजूद उसे बेचने के लिए एक जगह तो चाहिए ही होगा। उसके बाद मोगोतो पैट्रिक के पास पहुंच जाता है दुकान किराए में लेने के लिए, और पैट्रिक मान जाता है और कहता है अगर मैं आपकी कोई और मदद कर सकूं तो बताइए। और वो कहता है नहीं, अपने खुद की जगह ना लेने का कारण स्पाई से बचना तो नहीं। और फिर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नामों को तो अभी को बता रहा होता है जगह किराए पर लेने की वजह बस ये नहीं, वो सामान बेचना चाहते हैं। अगर किसी भी तरह की लेन देन होती है उसे राज्य को मैसेज करना पड़ता है, और राज्य को मैसेज करने के बाद उन पर जासूसी शुरू हो जाएगी। इससे बचने के लिए उन्हें जगह किराए पर लेना पड़ेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। पैट्रिक उसे एक ऐसा जगह देता है जो किसी के राज्य के हिस्से में नहीं आता। वो तो वहाँ अपनी दुकान आराम से चला सकता है। फिर हमें मियो को दिखाया जाता है जो एक एलके के साथ सीधी नाशाक के जंगल में पहुंच गई होती है, अमरोसिया का फूल लेने होती है। अभी हम दो एल्फ को देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उन्हीं दोनों एल्फ को दिखाया जाता है जिन्होंने कुछ इंसानों को बंदी बनाकर रख लिया था। ये दोनों एल्फ यहाँ की जंगल की रक्षा करती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मोगोतो की नई शॉप की खुशी में। यहाँ सभी लोग पार्टी मना रहे होते हैं और वो लोग मोगोतो को स्पीच देने के लिए कहते हैं। मोगोतो कहता है इस काम में तो सिन तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो, पर सिन कहती है पर वो लोग मुझे नहीं आपको सुनना चाहते हैं। और फिर मियो वहाँ आती है और मोगोतो से बात करने लगती है, पर सिन मियो को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले जाती है और कहती है मुझे लगता है बाकी लोगों को उनसे बात करने देना चाहिए। फिर उसके बाद मोगोतो के पास एक लड़की आती है और बताती है कि वो एक एलके है, उसका नाम आकिमा है और अब वो काफी ज्यादा समय तक खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। ये बात जानकर मोगोतो आकिमा को शाबाशी देता है। आकिमा मोगोतो से पूछती क्या वो दिनाराक के जंगल के बारे में उसे अभी इंफॉर्मेशन दे सकती है। मोगोतो हाँ कहता है। फिर आकिमा मोगोतो को एक डायरी देते हुए बताती है उन्हें वहाँ पर अमरोसिया के फूल मिले और वो उन्हें तोड़कर लाना भी चाहते थे, पर शायद वहाँ पर जंगल में कोई उनकी रखवाली कर रहा है। मोगोतो कहता है कोई बात नहीं और पूछता है क्या अलके यहाँ खुशी से रह रहे हैं। आकिमा कहती है हाँ वो सभी यहाँ काफी खुशी से रह रहे हैं और फिर सभी अलके की जानकारी देती है। आकिमा मोगोतो को सभी चीजों के लिए शुक्रिया करती है। उसके बाद लिजर्ड की तरफ से बात करने के लिए लिली आता है और वो मोगोतो को ग्रीट करते हुए बताता है कि उसने मुकाबले के बाद काफी सारी नई टेक्निक सीखी है और उसे सिन ट्रेनिंग दे रही है। मोगोतो अपने मन में सोचता है सिन का असर पूरे डैमी प्लेनेट पर पड़ने लगा है। उसके बाद सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और वहाँ पर बैरन आता है। बैरन मोगोतो से पूछता है क्या सीगे में रहने वाले लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं।
हैं क्या वो जगह कैसी है। मोगोतो बैरन को बताता है कि सीगे काफी खूबसूरत जगह है, लेकिन सिन और मियो के लिए वो काफी अलग जगह है। उसके बाद बैरन और मोगोतो काफी सारी बातें करते हैं। मोगोतो बैरन से पूछता है क्या वो उनके साथ चलकर उनकी दुकान चलाने में मदद करने के लिए आना चाहेगा। बैरन मान जाता है। फिर हमें सिन और मोगोतो को दिखाया जाता है। सिन कहती है आज यंग मास्टर के साथ इनकी बातें खत्म भी होगी या नहीं। मियो बोलती है हाँ, मुझे भी उनसे अमरोसिया के फूलों के बारे में काफी जरूरी बात करनी थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फिर अचानक से ही उन्हें काफी अजीब फील होता है, क्योंकि उन्होंने मोगोतो की प्रेजेंस को फील करना बंद कर दिया होता है और वो लोग काफी घबरा जाते हैं। सिन मियो को शांत कराते हुए कहती है रुक जाओ, मैं अब उनकी प्रेजेंस को फील कर पा रही हूँ। उसके बाद हमें मोगोतो को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है अच्छा है मैं अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख गया। तभी वहाँ मियो और सिन आते हैं उसे ढूंढते हुए और मियो उससे गले लगाकर काफी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और पूछती है क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। मोगोतो सिन से पूछता है क्या सब ठीक है, कहीं उन पर हमला तो नहीं हुआ है। सिन उस पर गुस्सा करते हुए बताती है कि वो अनगिनत बार मर चुका है। मोगोतो कहता है ओह पगलेट, देख तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ मैं। सिन उसे बताती कि जब वो अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करने के लिए फोकस करता है तो अपने आसपास की सभी चीजों में मिल जाता है और अपनी प्रेजेंस खो देता है। और ऐसा तभी होता है जब कोई आदमी मर जाता है। मियो रोते हुए कहती है मुझे लगा जैसे आपको कुछ हो गया है। मोगोतो कहता है डरने की कोई बात नहीं है, देखो सब कुछ एकदम ठीक है। सिन बताती है कुछ ठीक नहीं है। मोगोतो की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस समय वो मैजिक के मामले में उस गॉडेस के लेवल जितना हो गया है। और अगर उस गॉडेस को इस बारे में पता चला तो ऐसा हो सकता है कि वो गुस्से में आकर उसकी जान ले ले और उसे तुरंत डॉफ से पावर को सप्रेस करने वाला इक्विपमेंट बनवाने को लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मोगोतो को देखते हैं वो अपने दुकान के सामान की खरीदी करने के लिए जा रहा होता है और वो यहाँ काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो रास्ते में चलता हुआ जा रहा होता है, तभी उसके तरफ एक बैग उड़ता हुआ आता है पर मोगोतो उसे डॉच कर लेता है और तभी वो आदमी वहाँ आता है जिसका वो बैग होता है। वो मोगोतो से माफी मांग कर कहता है मुझे माफ कर दीजिए और अपना सामान उठाने लगता है। मोगोतो सोचता है ये कॉमन नहीं बोल रहा, शायद ही कोई डेमी ह्यूमन है। मोगोतो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि वो आदमी काफी हद तक उसी के जैसे दिखता है। फिर तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उससे चिपकने लगती है। मोगोतो देखता है कि वो गलती से कहीं और ही पहुंच गया है। वो लड़की अपनी एड़ी चोटी का दम लगा देती है उसे सेड्यूस करने के लिए, लेकिन अपना भाई तो ठहरा सख्त लौंडा कहाँ ही पिघलने वाला है। वो उस लड़की से खुद को छुड़वाने वाला होता है पर उससे पहले ही वहाँ पर मियो और सिन आ जाते हैं और उसे इस हालत में देखकर उसे घसीटते हुए घर लेकर जाते हैं। और अब तो भाई साहब मोगोतो की वाट लगने वाली है। सिन और मियो काफी गुस्से में उससे पूछते हैं कि वो आखिर वहाँ पर क्या कर रहा था। मोगोतो बोलता है कि वो वहाँ पर गलती से पहुंच गया था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मियो अपने स्पाइडर वेब से सभी तरफ जाल बिछाकर उसे रोक देती है। वो दोनों उससे पूछती है क्या वो दोनों उसके लिए काफी नहीं है। मोगोतो कहना तो चाहता है कि वो उसके परिवार का हिस्सा मानता है, लेकिन ऐसा बोलता नहीं। फिर वो दोनों मिलकर उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके साथ वो करने के लिए कहती है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर यूजर नेम ही डाल दूंगा भाई। अरे वीडियो से भटक रहा हूँ। तो हाँ, सिन और मियो मिलकर मोगोतो के साथ कुच्ची कुच्ची करने की कोशिश करते हैं पर मोगोतो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। और यहाँ मियो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं क्या उन्होंने सही किया, अगर मोगोतो नाराज हो गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सिन कहती है अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर हमें मोगोतो की तरफ दिखाया जाता है जो कि फटे कपड़ों के साथ पेड़ पर उल्टा लटका होता है। तभी वहाँ एमा आती है और उसे स्पाइडर वेव और पिंक फॉग को देखकर समझ जाती है कि पक्का इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर मोगोतो से कहती है कि यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर रहना मना है और रोकोई ने उसके लिए कोई स्पेशल आर्मर बनाया है तो जाकर वो उसे देख ले। मोगोतो अपने मन में कहता है तुम मेरे कुछ बातों को सुने भी नहीं समझ गई एमा, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। और फिर हमें रोकोई के घर को दिखाया जाता है जो कि मोगोतो के लिए नई आर्मर देता है और ये आर्मर मोगोतो को काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं। उसके बाद उसके पास मियो आती है और जो कुछ भी रात को हुआ उसके लिए उससे माफी मांगती है और कहती है मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना। मोगोतो कहता है कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, पर आगे से कोशिश करना कि ऐसी गलती फिर से ना हो। मियो कहती है हाँ ऐसे दोबारा नहीं होगा। फिर मोगोतो कहता है हाँ मुझे याद आया, तुम बता रही थी कि कोई एमरोसिया की फूल की रखवाली कर रहा है। मियो कहती है काफी इविल लुक देते हुए अब वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए,
मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगी। पर मोगो तो उसके इंटेंशन को समझ के उससे कहता है कि वो उसके साथ जाना चाहता है। और ये सुनकर तो मियो का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई। फिर वो लोग दिनारात के जंगल में पहुंच जाते हैं और उनका कोई पीछा करने लगता है। और ये बात उन दोनों को पता होती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। मोगो तो उनसे पीछा छुड़वाने के लिए कहता है और मियो अपनी स्पाइडर वेब से उन्हें फंसा देती है। और फिर वो लोग अमरोसा के फूल के पास पहुंच जाते हैं। आगे फूलों की तरफ फिसलन होती है, इसलिए मोगो तो मियो को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है और मियो काफी खुश हो जाती है। और फिर वो दोनों हाथ पकड़कर आगे चलने लगते हैं। और फिर तब हमें उन्हीं एल्फ को दिखाया जाता है जो वहाँ की रक्षा करते हैं और वो उन दोनों को रोक देते हैं। और ये देखकर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है भाई मियो। मोगो तो उन एल्फ से बात करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। मियो ट्रिगर्ड हो चुकी थी और इसका ये भी लोग देख के तो भाई किसी के भी फट जाएगी। और मियो के पावर्स को सेंस करते हुए वो जो उन लोगों का पीछा कर रहे थे वो लोग भी अमरोसिया तक पहुंच जाते हैं। और वो लड़की कहती है अमरोसिया के फूल हमें मिल गए, अबे सारे फूल हम लेकर जाएंगे। और ये सुनकर उन एल्फ को लगता है कि मोगो तो भी उन लड़कियों के साथ मिला हुआ है। पर मोगो तो समझाने की कोशिश करता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। और यहाँ मियो तो अपने अलग ही गुस्से में थी भाई। उन एल्फ में से एक लड़की कहती है ए लड़की तुमसे रेड लोटस की खुशबू आ रही है। मोगो तो सोचता है हम उनसे तो काफी पहले मिले थे। उसके बाद वो एल्फ लड़कियां उन पर हमला करना शुरू कर देती है और मोगो तो मियो को उठाकर भागने लगता है। और फिर यहाँ वही लड़की आती है जो मोगोतो का पीछा कर रही थी। वो मोगोतो से कहती है तुम भाग क्यों रही हो, जाओ उनसे लड़ो और उन्हें मार दो। मोगोतो कहता है तू मुझे हुक्म देने वाली कौन हो तेरे सेमड़ी। और फिर मोगोतो ये नोटिस करता है कि ये वही लड़की है जो उसे उस दिन मिली थी। वो एल्फ उन पर अभी भी हमला कर रहे होते हैं और इस बार वो फायर बॉल से हमला करते हैं। पर मोगोतो अब डिफेंसिव काय का यूज करके उनसे बच जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। इस एपिसोड की शुरुआत एक जंगल के धमाके के साथ होती है। हम देखते हैं मियो, मोगोतो और बाकी एडवेंचरर्स उन एल्फ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी सिन टेलीपैथी से मोगोतो को चिढ़ाते हुए कहती है लगता है वहाँ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यंग मास्टर। मोगोतो सिन से पूछता है क्या वो उनकी कोई मदद कर सकती है। सिन कहती है मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मियो के साथ डेट पर जाने वाले की मदद करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मोगोतो सिन से कहता है कि वो कोई डेट पर नहीं आया है, ऐसा वो गलत समझ रही है। फिर सिन उसे अपनी नई कटारा बनवाने के लिए और चावल की खेती करने के लिए परमिशन मांगती है और फिर मोगोतो मान जाता है। फिर सिन मोगोतो से कहती है वो एडवेंचरर्स के पैरों पर स्मोक स्केट्स बनाए और इसी मौके का फायदा उठाकर वो मिस्ट गेट खोल देगी और उन सभी को मोगोतो के बनाए मैजिक सिटी पहुंचा देगी। और वो मियो को शांत कराने का तरीका बताती है कि वो उसका फेवरेट खाना उसे ला कर दे जो कि मोगोतो खुद होता है। उसके बाद मोगोतो उन एडवेंचरर्स पर हमला करके उन्हें मैजिक सिटी में भेज देता है और अपने हाथों से खून निकाल कर वो मियो को पिला देता है और मियो शांत हो जाती है। उसके बाद वो एल्फ उन पर अपने हमला करने के लिए अपने मैजिक से तलवार बनाकर उन पर हमला करती है पर मियो उनके हमले को नलीफाई कर देती है। और ये देखकर वो एल्फ काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उनका कोई भी स्पेल काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद मोगोतो उनकी मैजिक स्टिक और बो को तोड़ देता है और उन दोनों को बांधने के लिए कहता है मियो से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन्हीं तीनों एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो कि मैजिक सिटी पर पहुंच गए होते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अचानक से कहाँ पहुंच गए। तभी उनके पास फ्रैगमेंट और कुछ लोग आते हैं जो कि उनका स्वागत करते हैं। फिर हमें वापस मोगोतो को दिखाया जाता है जो उन एल्फ से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर हमला करने नहीं बल्कि बिजनेस करने के लिए आया है। वो एल्फ कहती है कि हमें बाकियों से बात करनी होगी, उसके बाद वो तूने बताएगा। और वो दोनों अपना नाम बताती है। इस बड़ी लड़की का नाम एगुआ है और इस छोटी वाली लड़की का नाम एग्रीस। उसके बाद वो एल्फ उन्हें अपने गांव में लेकर जाती है जिसका नाम होता है फेरिस ओकर। वहाँ मोगोतो पहुंचकर किसी ऐसे बैरियर को फील करता है जिसे उसने पहले भी फील किया था। उसके बाद वो लोग उन्हें एल्डर्स के पास लेकर जाते हैं। वो एल्डर्स उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं आपका द फॉरेस्ट ऑफ द ऑगर्स में स्वागत है। और वो बताता है कि उसका नाम नेगिस्टोरी है और वह यहाँ का प्रतिनिधि है। मियो उनसे पूछती है क्या वो एक एल्फ नहीं है। वहाँ के सभी एल्डर्स कहते हैं सोल्स पर निर्भर होने के बजाय वो खुद के सूझबूझ से जंगल को संभालते हैं, इसका मतलब वो एक अलग प्रजाति है। पर तभी वहाँ पर नेगिस्टोरी का बेटा आता है और कहता है तुम सब गलत समझ रहे हो, एल्फ एक अलग प्रजाति नहीं है। फिर वो अपना नाम बताता है और कहता है उसका नाम है अडोनो। फिर वो आपस में आर्गुमेंट करने लगते हैं और
किसी ड्रैगन रक्षा कवच के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो एल्फ मोगोतो कुछ सवाल पूछने की बात करते हैं और सवाल का जवाब देते हुए शाम हो जाती है। फिर एगुआ और एग्रीस मोगोतो उससे माफी मांगती है और कहती है माफी के तौर पर हमने आपके लिए पार्टी रखी है। फिर वो लोग मोगोतो को अपने मास्टर से मिलवाने की बात करते हैं और तभी एक आदमी दीवार तोड़ता हुआ उनके पास आता है। और हाँ गाइस, ये घोड़े जैसे शरीर वाला गधा ही इनका मास्टर है। वो आदमी अपना नाम मोंडो बताता है और वो मोगोतो से हाथ मिलाता है, पर ये देखकर मियो उससे काफी ज्यादा ट्रिगर उठाती है और उसे उठाकर फेंक देती है। और यहाँ वो गांडू सॉरी यार भूल जाता हूँ, मोंडो जमीन पर पड़ा पड़ा सोच रहा होता है इतना पावरफुल हमला आखिर वो है कौन। और उस आदमी ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं किया था और ये सोचकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। और फिर वो काफी इवल लग देता हुआ कहता है उन दोनों को मुझसे मिलकर काफी ज्यादा अफसोस होगा। अबे बेवकूफ, थोड़ी देर रुक जा, तुझे पता चलेगा कि किसे अफसोस होगा। उसके बाद मोगोतो मियो से कहता है कि वो एडोनस और मोंडो की जानकारी इकट्ठा करने में उसकी मदद करे। और फिर मियो उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए चले जाती है। मियो अपने मन में सोचती है यंग मास्टर के लिए काम करना काफी ज्यादा खुशी की बात है, पर आजकल वो काफी अलग बर्ताव करते हैं। उसके बाद मियो मोंडो की जासूसी करती है और उसे पता चलता है कि उससे पर किसी ने कंट्रोल कर रखा है। और वो देखते हैं कि उसने जो गांव में जाल बिछाया था उसने कुछ पकड़ लिया है और वो किसी की टेलीपैथी होती है। मियो समझ जाती है कि पहली आवाज तो एडोनस की है, पर वो दूसरी आवाज को पहचान नहीं पाती। एडोनो उस अननोन पर्सन से कहता है चिंता मत करो, यहाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने डिमन से कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद मियो आकर सभी बातों को मोगोतो को बता देती है। उसके बाद मोगोतो मियो को सिन की जगह लेकर सिन को गाँव में भेजने के लिए कहता है और कहता है वही बस मेरे सवालों का जवाब दे सकती है। फिर सिन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सभी एल्फ पार्टी कर रहे होते हैं और मोगोतो देखता है कि मोंडो और ओडोनस अकेले में जाकर बात कर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मोंडो अपने ऊपर से काबू खो देता है और वो ओडोनो की सोल को जाकर एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर हम एक विच को देखते हैं। मोगोतो उससे मारने का कारण पूछता और कहता है क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी थी? वो विच कहता है इससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर हाँ मेरी दुश्मनी तुमसे है। और वो लीच मोगोतो पर हमला कर देता है, पर उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। मोगोतो अपने पावर का यूज करके उसकी पूरी पावर खींच लेता है और यहाँ सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर तभी वहाँ सिन पहुंच जाती है। मोगोतो सिन से कहता है कि वो लीच से बाद में बात करना चाहता है। उसके बाद सिन लीच को कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। उसके बाद वो सभी एल्डर्स मोगोतो को बताते हैं कि हमें पता था कि तुम कोई व्यापारी नहीं हो, इसलिए हमने पहले से फेक पार्टी रखी ताकि हम तुम्हें मार सके। और ये सच्चाई जानकर तो मोगोतो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है भाई। फिर तभी सिन को कुछ याद आता है और वो वेल्ग स्टोरी से कहती है तुमसे काफी समय बाद मिलकर अच्छा लगा वेल्ग स्टोरी। वेल्ग स्टोरी सिन को नहीं पहचान पाता तो सिन उसे याद दिलाते हुए कहती है भूल गए तुमने रोते हुए मुझसे सुरक्षा कवच की भीख मांगी थी। और ये सुनकर तो वेल्ग स्टोरी की पूरी याददाश्त तरोताजा हो जाती है। वो पहचान जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिन ही है और ये सभी उसे ग्रीट करने लगते हैं। सिन कहती है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि यंग मास्टर को ग्रीट करना चाहिए और बताती है कि मोगोतो ही उसका यंग मास्टर है। और ये सुनकर तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और फिर हम उस लीच को दिखाया जाता है जिससे मोगोतो पूछताछ कर रहा होता है कि वो उस जंगल में क्या कर रहा था। वो लीच कहता है कि वो उस जंगली ओगर के शरीर पर घुस गया था ताकि वो उसकी क्षमता को जांच सके। सिन उससे पूछती है कि वो अमर होकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है। वो लीच कहता है कि वो एक ग्रैंड बनना चाहता है और बताता है कि ग्रैंड किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। मोगोतो उससे कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हें जादू के बारे में काफी कुछ पता है और उससे जादू सीखने के लिए कहता है। उस लीच को ऐसा लगता है कि मोगोतो उसका मजाक उड़ा रहा है, पर मोगोतो उससे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में तुमसे कुछ मैजिक सीखना चाहता हूँ। और बताता है कि उसकी मैजिक के बुक में बस एक ही पन्ना है जो कि उसके दोस्त ने उसे लिख कर दिया था। और ये जानकर तो उस लीच की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। उसके बाद सिन उस लीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहती है एक ग्रैंड वो नहीं होता जो किसी भी दुनिया में आ जा सके, मन की दूसरी दुनिया में गया हुआ इंसान ही अगर सरवाइव कर लेता है तो उसे ग्रैंड कहा जाता है। मोगोतो सिन से पूछता है क्या दुनियाओं के बीच सफर किया जा सकता है? सिन कहती है हाँ, लेकिन ऐसा करना काफी ज्यादा रेयर है। वो सोचता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, पर सिन उसे ऑफर देते हुए कहती है
कि वो मोगोतो के साथ मिल जाए, और ऐसा कर कर वो मोगोतो को काफी ज्यादा मैजिक सिखा सकता है और फिर लीच मान जाता है। उसके बाद हमें उन्हीं तीनों एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खजाना चुराने का प्लान बना रहे होते हैं, और यहाँ वो लोग मोगोतो की अंगूठियों को खजाना समझ रहे होते हैं, मतलब मियोनीर को। उसके बाद हम वापस मोगोतो और लीच को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लीच काफी हैंडसम लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो आपस में काफी सारी बात करते हैं, पर तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और सिन के सर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें सिन को बेहोश दिखाया जाता है। मोगोतो बियो को सिन के खून को रोकने के लिए कहती है और वो लीच के साथ धमाके वाली जगह पर जाने लगता है। फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ धमाका हुआ था और वो पूरी जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। फिर हम मोगोतो और लीच को देखते हैं जो भागते हुए उसी धमाके वाली जगह पर जा रहे होते हैं, पर लीच कमजोर बॉडी होने की वजह से थक जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। लीच मोगोतो से कहता है अच्छा हुआ कि मैं अपनी पावर्स को बचा कर रखूं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जख्मी लोगों की मदद कर पाऊंगा। और ये जानकर मोगोतो काफी हैरान होता है कि वो एक लीच होने के बावजूद भी हीलिंग मैजिक कर सकता है। लीच बताता है कि वो इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मोगोतो उसे वहीं से हील करने के लिए कहता है और वो लीच को छोड़कर उस जगह पर पहुंच जाता है। और मोगोतो हादसे वाली जगह पर पहुंचकर देखता है कि आल्के काफी ज्यादा जख्मी होता है और सोचता है ये आल्के इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गया, ये तो खुद को ठीक कर सकते हैं। मोगोतो उस आल्के की हालत को देखकर सोचता है कि वो मर चुका है, पर लीच कहता है आसपास के सभी लोग सुरक्षित हैं, पर आपके पास जो है वो पूरी तरह से घायल है। और ये सुनकर कि वो घायल है, मरा नहीं है, मोगोतो को एक होप मिलती है। उसके बाद मोगोतो अपने काय का यूज करके उसे हील कर देता है। लीच कहता है अब सभी खतरे से बाहर है, आगे का वो खुद संभाल लेगा। पर तभी मोगोतो फील करता है कि उसकी पावर चारों तरफ फैली हुई है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची रोते हुए आती है और उसे एक लॉकेट देती है, और उसे देखकर मोगोतो समझ जाता है कि ये उसी ओगर का है जिसने कुछ दिन पहले उससे बात की थी। वो बच्ची बताती है कि वो लोग छोटी सिन के साथ वहाँ इंसानों को रोक रहे थे। फिर मोगोतो उसी जगह पर जाता है जहाँ धमाका हुआ था और वहाँ देखता है कि वहाँ पर फॉग गेट खुला हुआ है और सोचता है कि कहीं इस धमाके की वजह से सीगे जाने वाले पुराने दरवाजे तो नहीं खुल गए। उसके बाद उसे दरवाजे के उस पार एक एडवेंचरस की प्रेजेंस महसूस होती है और वो छोटी सी और को भी महसूस कर पाता है। तभी मोगोतो को याद आता है कि लोग अपनी चेतना बस तभी छोड़ पाते हैं जब वो मर जाते हैं। मोगोतो उस एडवेंचरस से पूछने के लिए उस गेट की तरफ जाता है और जैसे वो अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे उस एडवेंचरस की मेमोरी दिखने लगती है। हम देखते हैं ये वही औरत की यादें होती है जो कि मोगोतो का पीछा कर रही थी, और अब वो मोगोतो को सब समझ आ जाता है कि उसका उस औरत से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और मोगोतो उन सभी चीजों को देखकर समझ जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। उसके बाद हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि सीगे शहर में पहुंच चुकी होती है। फिर हमें उन हथियारों को दिखाया जाता है जो कि उसने चुराए होते हैं और वो उसे लेकर सोच रही होती है आखिर उसकी जान बची गई। पर तभी चारों तरफ फॉग छाने लगती है और अक्खा पब्लिक को पता है कि कौन आने वाला है। और अब यहाँ अपना भाई पहुंच चुका होता है, और सच कहूँ तो भाई इसके इस एविल लुक को देखकर तो सच में मजा ही आ गया। वो लड़की मोगोतो को देखकर कहती है कि तुम काफी ज्यादा डरावने लग रहे हो, और पूछती है क्या वो एक डमी ह्यूमन है। पर मोगोतो यहाँ काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और गाइस आगे का सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मोगोतो उस लड़की के सामने जाकर कहता है इस समय मैं यही सोच रहा हूँ कि उन लोगों के बजाय तुम्हें मार देना चाहिए था, और अपने डैगर को निकालता है। और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अपने हथियार से मोगोतो पर हमला करने लगती है, पर उसके शील्ड से मोगोतो को कुछ नहीं होता। उसके बाद मोगोतो उस लड़की के दोनों हाथ को काट देता है और फिर अपना डैगर उसके गले में घुसा देता है और उसे मार देता है। उसके बाद मोगोतो की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी ऑगर के फ्यूनरल को दिखाया जाता है। मोगोतो बताता है कि उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो ठीक है, और ब्लैकपिट और ऑगर को आखिरी अलविदा किया। फिर अब सभी को घर पर दिखाया जाता है और मोगोतो लीच का नाम शेकी रखता है और बताता है कि शेकी का मतलब होता है ज्ञान या फिर कॉमन सेंस, और ये नाम शेकी को काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर मोगोतो सिन से पूछता है जब धमाका हुआ था तो उस एडवेंचरस की मेमोरी उसे देख पाई थी, पर मेमोरीज देखना तो तुम्हारी शक्ति है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं तुम सभी का एक मिक्सचर बन चुका हूँ। और ये सुनकर सीन हंसने लगती है। सेफी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई भी सर्वेंट अपने मालिक का हिस्सा नहीं बन सकता और उसके अंदर नहीं जा सकता, ऐसा हुआ तो वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। सेफी आगे कहता है कि मोगोतो जब चाहे अपने सर्वेंट्स का पावर यूज कर सकता है, पर ऐसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। सिन कहती है ऐसा तभी हो सकता है जब एक
मालिक को अपने सर्वेंट पर पूरी तरह भरोसा हो। और ये सुनकर मियो काफी ज्यादा जेलस फील करती है और कहती है ये बस एक इत्तेफाक था और ऐसा कुछ नहीं है। अगर यंग मास्टर घायल होंगे तो मेरी भी पावर अवेकन हो जाएगी। और अब फिर से सिन और मियो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बीच में वो शेकी को भी घसीटने लगते हैं और शेकी बेचारा जाकर एक कोने में बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बोगोतो सीके के साथ जाकर एमा और बाकी लोगों को मैजिक सिटी पर चारों तरफ दीवार बनाने के लिए कहता है, जिससे लोगों को लगेगा कि मैजिक सिटी वहीं तक सीमित है और वहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। बोगोतो लिजर्ड मैन को इलाके में निगरानी करने के लिए कहता है और आल्के को बोगोतो के बारे में पूछता है। आल्के कहती है उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो आल्के बोगोतो की जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। फिर बोगोतो उस आल्के से कहता है कि वो एडवेंचरस का भेष बदलकर मैजिक सिटी पर रहे और सबकी निगरानी रखे क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा हो। उसके बाद हमें रोकोई के घर को दिखाया जाता है और यहाँ बोगोतो और सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। बोगोतो बैरन से कहता है कि एडवेंचर्स के लिए डॉफ द्वारा बनाए गए सामान काफी ज्यादा रेयर होते हैं इसलिए उनकी अच्छे से ध्यान रखें। और फिर हम एक और को देखते हैं बोगोतो उसके पास जाता है और कहता है तुम तो वही हो ना जो हमेशा उसके साथ रहा करते थे और उससे माफी मांगता है। वो कहता है यंग मास्टर आपने हमारे पूरे गांव की रक्षा की है, आपके लिए जान देना तो फक्र की बात है। बोगोतो कहता है जब मैं उसके माता पिता से माफी मांगने गया था तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा और फिर वो उससे डेबी प्लेनेट की रक्षा करने के लिए शुक्रिया कहता है। के बाद रात हो जाती है। सीके बोगोतो से पूछता है क्या बात है, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है। बोगोतो कहता है वो बस डेबी प्लेनेट की फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। उसके बाद बोगोतो पैट्रिक के पास पहुंच जाता है और पैट्रिक उसे एक मैप दिखाता हुआ कहता है कि न्यूट्रल सिटी यहाँ पढ़ने के लिए काफी सारी जगह है। बोगोतो उस मैप को देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल जापान के महाद्वीप जैसा ही है। फिर पैट्रिक का बटलर उससे कहता है रोडिस्कार शहर के और मिलिया हम राज्य के बीच में है और यहाँ किसी भी राज्य का दखल अंदाजी नहीं है, वहाँ वो अपना बिजनेस किसी परेशानी के बिना ही कर सकता है। बोगोतो सोचता है मैं यहाँ ऐसा ही नहीं जा सकता। फिर वो पैट्रिक से कहता है कि उसने उससे एक झूठ बोला है और अपने मास्क को उतार कर दिखाता है। पैट्रिक तो उसे देखकर पहले काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कोई बात नहीं, मेरे परिवार पर श्राप के बावजूद भी प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ था, यहाँ पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना पहले किया करता था। उसके बाद वो अपने साथ सीकी को ले जाने के लिए कहता है तो बताता है कि सीकी ने इंसानों पर काफी ज्यादा रिसर्च की है इसलिए वो इस काम के लिए सही रहेगा। सिन पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जाना चाहता है। को तो बताता है कि वो इस दुनिया के बारे में और अपने माता पिता के बारे में और जानना चाहता है। तभी वहाँ वो गॉडेस बोगोतो को ढूंढ लेती है और उसे एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। और यहाँ पैट्रिक का बटलर उसे बता रहा होता है मिलीनिया टेटोनिया दोनों साम्राज्य मिलकर डीमंस पर हमला करने जा रहे हैं। और हम बोगोतो को देखते हैं इसके ऊपर एक लड़की हमला करने के लिए आती है और बोगोतो उससे बाल बाल बचता है। फिर बोगोतो देखता है कि उस हमले की वजह से उसकी 2 उंगलियां कट गई होती। एपिसोड की शुरुआत में बोगोतो को दिखाया जाता है और उन्हें दोनों लोगों को दिखाया जाता है। बोगोतो सोचता है आखिर ये लोग हैं कौन, यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद वो खुद को शांत करता है। इस लड़के का नाम है मित्सुरुगी और लड़की का नाम है सोफिया। मित्सुरुगी बोगोतो को देखकर कहता है क्या उस गॉडेस ने एक डेमी ह्यूमन को चुना है। सोफिया कहती है हाँ लगता है वहाँ लोगों की कमी पड़ गई है। और ये गॉडेस का नाम सुनकर समझ जाता है कि ये सब उस देवी का किया कराया है। बोगोतो सिन और शिकिया मियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी सोफिया बोगोतो पर हमला कर देती है। बोगोतो उसे डॉज करता है पर बोगोतो देखता है कि उसके आर्मर और डिफेंसिव का सोफिया के हमले को पूरी तरह नहीं रोक पा रहे हैं। बोगोतो कहता है जितना मैंने सोचा था मेरी हालत उससे ज्यादा खराब हो रही है और इस समय मैं बस अपने तीर कमान का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोफिया कहती है अच्छा अब मुझे समझ आया कि उस गॉडेस ने तुम्हें क्यों भेजा है। और वो बोगोतो से पूछती है क्या तुम सच में कोई डेमी ह्यूमन हो या फिर इंसान से दिखने वाले कोई क्रिएचर। बोगोतो उससे कहता है अरे ओ अकल की हड्डी अच्छे से देख इंसान ही होगा। और पूछता है ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। सोफिया बताती है कि बदकिस्मती से वो लोग इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि डीमन की तरफ से है, इसका मतलब वो उसका दुश्मन है। पर वो तो समझ नहीं पा रहा होता कि सोफिया कहना क्या चाहती है। सोफिया बताती है कि एक जंग का मैदान है और यहाँ इंसान और डीमंस के बीच जंग होने वाली है। और ये सुनकर बोगोतो सोचता है अरे मरी भैया कहीं मैं इस लड़ाई के बीच में तो नहीं फंस गया। तभी मित्सुरुगी कहता है ये हमारे डीमन आर्मी को आगे बढ़ने से रोक रहा है
हमें इसे जल्दी हटाना होगा। फिर बोगोतो डेबी प्लेनेट पर वापस जाने का सोचता है, पर ये सोचकर रुक जाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग उसका पीछा करेंगे। उसके बाद बोगोतो अपना रेड सूट एक्टिवेट कर लेता है और उन पर अपने फायरबॉल से हमला करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उसके चारों तरफ मेटल की दीवार बन चुकी है, जो कि बोगोतो के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही होती है। सोफिया कहती है, जितना मैंने सोचा था तो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। सोफिया मित्सुरुगी से हेल्प मांगती है। उसके बाद मित्सुरुगी की ब्लेड पर जंप करते हुए बोगोतो तक पहुंच जाती है और बोगोतो पर टेलीपोर्ट होकर हमला कर देती है, पर बोगोतो उसके हमले से बच जाता है और उसके लिए वो अपने डिफेंसिव काय का यूज करता है। पर सोफिया के अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि बोगोतो का डिफेंसिव काय चकनाचूर हो जाता है और उस पर हमला फिर से करती है, पर बोगोतो अपने आर्मर की वजह से बच जाता है। सोफिया कहती है, तुम तो काफी मजेदार हो, पर तुम मेरे हमले से बचे कैसे? मित्सुरुगी कहता है, शायद वो गॉडेस की मदद ले रहा है। उसके बाद सोफिया अपनी ट्रिक निकालती है और उसे तोड़ देती है और कहती है, अब कोई गॉडेस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अरे वो पगलेट, उसकी कोई गॉडेस नहीं मदद कर रही है। और यही बात बोगोतो भी कहता है, अरे वो चुड़ैल सी शक्ल की मेरी कोई गॉडेस मदद नहीं कर रही है, समझी रहा। मित्सुरुगी बोगोतो को बातों को समझ पा रहा होता है और उससे पूछता है, देवी तुम्हारी मदद नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब तुम नीचे आ रहे थे तो तुम्हें मैंने देखा था, तुम्हारे आसपास देवी की ब्लेसिंग्स थी जो कि चमक रही थी। बोगोतो उससे कहता है, इसी सवाल का जवाब तो मुझे भी जानना है, पर जो भी हो मेरे पास तुमसे लड़ाई करने का कोई कारण नहीं है। पर वो दोनों सोचते हैं कि बोगोतो डर चुका है और अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, ऐसा उन लोग को लग रहा होता है। और यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अरे वो बेटा हाथ में अगर वो मासूम सा चेहरा लेकर जो बंदा खड़ा है ना, अगर वो अपने औकात पे आ गया तो तुम्हारे चार पुश्ते अपने पैदा होने पर अफसोस करेगी। बाय द वे स्टोरी पर आते हैं। फिर वो लोग बोगोतो से कहते हैं, मरने से पहले अपना नाम बता दो। बोगोतो कहता है, पहले तुम लोग अपना नाम बताओ। मित्सुरुगी बताता है कि उस लड़की का नाम है सोफिया बुल्गा और उसे ड्रैगन हंटर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम है लैंसियर और लोग उसे मित्सुरुगी के नाम से भी जानते हैं। उन लोगों का नाम सुनकर बोगोतो जान जाता है कि यही वो दुनिया का सबसे ताकतवर एडवेंचरर है और ये ड्रैगन जिसने उसे मारा था। फिर वो लोग बोगोतो का नाम पूछते हैं। बोगोतो कहता है, मेरा नाम है कुजुनोहा बोगोतो और मैं एक आम सा व्यापारी हूँ। पर उन दोनों को भरोसा नहीं होता कि बोगोतो एक आम सा व्यापारी है। और सोफिया कहती है, हम वो है जो आज तुम्हें मारेंगे। के बाद वो सभी एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब हमें दिखाई जाएगी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल आइकॉनिक फाइट, क्योंकि अब बोगोतो अपनी सभी ड्रॉपनीर को उतार कर लड़ने वाला है। इसके बाद हमारे गोकू छठी औलाद गोकू जैसे पावर अप करके एक बड़ा सा अटैक करता है और ये देखकर तो उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। फिर वो अपने डिफेंसिव का यूज करके उन्हें ढूंढ लेता है। उसके बाद बोगोतो अपना हथियार निकाल लेता है जो कि उसे डॉर्फ ने दिया था। बोगोतो कहता है, पता नहीं था इसका यूज इतना जल्दी करना पड़ेगा और उसमें से हमला करता है। वो दोनों उस हमले को बचने की कोशिश करता है, पर बोगोतो अपने मन में कहता है, कोई फायदा नहीं, ये हमला इतना ताकतवर है कि तुम्हारे चीथड़े उड़ा सकता है। और वो हमला सीधा जाकर उन दोनों पर लगता है। मित्सुरुगी कहता है, ये पावर उसके पास आ कहाँ से रही है, उसकी पावर तो बढ़ती जा रही है। और बोगोतो इस बार आग के बाद पानी की पावर्स का यूज करता है। मित्सुरुगी कहता है, पानी के खिलाफ लड़ना मेरे लिए बहुत आसान होगा और अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। पर बोगोतो का वाटर मैजिक का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मित्सुरुगी उसे झेल नहीं पाता और मित्सुरुगी बर्फ में जम जाता है। पर तभी सोफिया उस पर आकर हमला कर देती है, पर बोगोतो उससे बच जाता है। सोफिया उस पर अपर स्लैश मारती है, पर बोगोतो अपने डिफेंस में अपने हथियार को सोफिया की तलवार पर मारता है और उसका तलवार टूट जाता है। पर तभी सोफिया आकर बोगोतो को पकड़ लेती है और मित्सुरुगी आसमान में सभी तरफ अपने मैजिक का यूज करके तलवार को बिछा देता है। सोफिया बोगोतो को पकड़कर आसमान में ले जाती है और उसे तलवार के ऊपर फेंक देती है, पर बोगोतो अपनी पावर का यूज करके उन पर तलवारों को तोड़ देता है और आसमान में से काफी सारे फायरबॉल गिरने लगते हैं। उसके बाद बोगोतो अपने वाटर मैजिक में ड्रॉपनीर का यूज करके काफी बड़ा हमला करता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहाँ सभी डेवन बर्फ के टुकड़े में बदल जाते हैं और उस धमाके की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा तालाब बन जाता है। सोफिया और मित्सुरुगी की तो अधमरी हालत हो जाती है। सोफिया कहती है, उस हमले की वजह से उसके सारे कपड़े फट गए। मित्सुरुगी बताता है कि उस हमले की वजह से उसका एक पाव टूट गया। सोफिया कहती है, अगर वो अभी भी जिंदा होगा तो मैं उससे टूट कर मार दूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। बोगोतो की आंख सीधे डेबी प्लेनेट पर खुलती है और उसके आजू बाजू सिन और मियो सोए होते हैं। बोगोतो उठकर देखता है तो उसकी उंगलियां सही सलामत और बोगोतो को अचानक से देखकर सिन और मियो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अब पैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं। पैट्रिक वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसमें से उसको एक लेटर मिलता है। पैट्रिक उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता
चलता है सिन डीमंस के खिलाफ की गई जंग इंसान जीत चुके हैं और उनकी मदद किसी देवी के दूत ने की और हमें पता है कि ये देवी का दूत आखिर कौन है। और यहाँ वो तो सिन को मित्सुरुगी के बारे में बता रहा होता है। इन्हें जानकर काफी हैरान होती है कि वो अभी तक जिंदा है। वो तो कहता है वो उस ड्रैगन हंटर सोफिया के साथ है और उन लोगों ने ये सोचा कि मैं इंसानों की तरफ से लड़ रहा हूँ। इसी की कहता है कि शायद उस गॉडेस ने उसे जानबूझकर भेजा होगा ताकि वो डीमन से लड़ सके, इसलिए उसने अपने मैजिक सर्कल का यूज किया। मियो काफी गुस्से में कहती है मास्टर के साथ उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, तो उसे नहीं छोड़ूंगी। और मोगोतो उसे साथ करा देता है और कहता है मैंने काफी लापरवाही दिखाई, मुझे तैयार रहना चाहिए था। मोगोतो कहता है मैंने सोचा कि मैजिक का बेसिक सीखने के बाद चीजें थोड़ी बदल जाएगी, इसलिए वो अकेडमी में जाने वाला है और वो शिकी को साथ में लेकर जाएगा। सिन कहती है हमें भी आपके साथ चलना चाहिए क्योंकि वो पगलेट देवी कुछ भी कर सकती है। वैसे सिन बोल तो सही रही है, वो गॉडेस पगलेट तो है। मोगोतो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल तो सकती हो पर मैं तुम्हें और मियो को छुपा कर रखूंगा, पर हाँ लड़ने के समय में तुम्हें जरूर मौका दूंगा। सिन कहती है वैसे हमारे बीच कोई और भी है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। सिन उसे बुलाती है और हम देखते हैं छोटी सिन को, और ये देखकर मोगोतो काफी हैरान हो जाता है कि छोटी सिन अभी जिंदा है। वो छोटी सिन आती है और मोगोतो को बताती है कि वो सिन का एक फ्रैगमेंट है। सिन बताती है कि हालांकि उसकी फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड है पर हर फ्रैगमेंट की अपनी अलग पहचान होती है, और कहते हैं इसे बनाने के लिए उसने उसकी अंगूठी का यूज किया जिसमें मोगोतो की पावर थी। उसके बाद मोगोतो उस छोटी सिन का आपको मोए रखता है। सिन कहती है क्योंकि आपके पावर से बनी है इसलिए वो आपकी बेटी जैसी हुई, और ये सुनकर तो मोगोतो बौखला जाता है और ये सुनकर मियो काफी गुस्से में आ जाती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फिर सिन कोमोए से मोगोतो को पापा कहने के लिए कहती है, और जैसे ही कोमोए मोगोतो को पापा बोलती है इन काफी बड़े धमाके होते हैं वहाँ पर, और सबको पता है कि ये 3 धमाके किसने किए होंगे। उसके बाद हम एगुआ एरिस और उसके मास्टर को देखते हैं जो कि लिजर्ड मैन और ऑर्क के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और लिजर्ड मैन और ऑर्क उनकी काफी अच्छे से बैंड बजा रहे होते हैं। एरिस कहती है पता नहीं ये ट्रेनिंग कितने समय तक चलेगा। उसके बाद उसका मास्टर कहता है मुझे यकीन है कि ये ट्रेनिंग चलने के बाद हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर हम मोगोतो को देखते हैं और उसके पास सिन आकर बताती है कि वो एल्फ को इसलिए ट्रेनिंग दे रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें भी प्लेनेट रैंक पे पार्टिसिपेट करा सके। उसके बाद मोगोतो बताता है कि मैजिक सिटी की शुरुआत अच्छी रही और सीके में उनकी दुकान भी खुल चुकी है। उसके बाद हमें सभी लोगों को मिलकर शॉप की तरफ दिखाया जाता है जो कि सामान बेच रहे होते हैं, और उन लोगों के सामान बेचने का तरीका कस्टमर्स को काफी पसंद भी आ रहा होता है और सभी लोग उनकी शॉप पर आने लगते हैं। फिर हम बैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं जो कि छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं और काफी हैरान होते हैं कि मोगोतो की शॉप पर नहबी हुबस भी काम कर रहे हैं। और यहाँ सीके मोगोतो से कहता है सभी लोग काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें मजा भी आ रहा है। मोगोतो याद करता है कि वो लड़ाई जहाँ हुई थी वहाँ इंसान और डीमन दोनों ही तरफ के लोग मारे गए थे और उसने उस मैजिक को करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसके बाद मोगोतो बताता है कि उसकी दुनिया के तो और लोग पहले से उस लड़ाई में थे जो कि पहले के हीरोज रह चुके थे। फिर वो आसमान की तरफ देखता हुआ कहता है मम्मी पापा मैं फिर कभी वक्त निकाल कर आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तभी वहाँ एबा आती है और कहती है सभी लोग हमारी दुकान खोलने की खुशी में पार्टी के लिए तैयार है। वो तो एबा को देखकर सोचता है एबा के मिलने के बाद ही सब कुछ की शुरुआत हुई थी। तो वो सभी लोगों को याद करते हुए कहता है दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था, और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में मोगोतो और शिकी को सीटी पर चलते हुए दिखाया जाता है। मोगोतो कहता है ये चलना कितना फालतू काम है। शिकी कहता है मैजिक यूज करके उस गॉडेस की नजर में आने से तो अच्छा ही है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम फिर किसी जंग के मैदान पर पहुंच जाएंगे। मोगोतो कहता है ये सब उस कम्युनिटी गॉडेस की गलती है। फिर शिकी कहता है हम रेत्सु गार्डन के काफी ज्यादा करीब हैं, आप शॉपिंग कर लीजिए तब तक मैं कोई अच्छा सा जगह ढूंढ लेता हूँ जिसमें हम रह सके। मोगोतो कहता है तुम कोई सा भी जगह ढूंढ लो हम रह लेंगे। पर ये सुनकर भी शिकी चिल्लाते हुए कहता है आप कहीं भी नहीं रह सकते, आप मेरे यंग मास्टर है और लोग क्या कहेंगे। फिर मोगोतो सोचता है क्या उसने सिन और मियो को डमी प्लेनेट पर अकेला छोड़कर ठीक किया, और फिर हमें उन्हें दिखाया जाता है। मियो सिन से कुकिंग सीखने में मदद मांगती है। सिन कहती है मैं तुम्हारी अचानक सी दिलचस्पी देखकर ये समझ गई हूँ कि तुम यंग मास्टर के सामने अपनी स्किल्स दिखाना चाहती हो और इसलिए तुमने कुछ लोगों को लिए खाना भी बनाया है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने मियो का खाना खाया होता है। सिन पूछती है इस डरावने दृश्य को देखकर तुम्हें क्या लगता है, पता नहीं तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो। मियो कहती है पर मैंने तो बस करी राइस बनाया था यंग मास्टर की मेमोरीज को देखकर। सिन पूछती है क्या तुमने यंग मास्टर को इसके
बारे में पूछा था, पर मियो कहती है नहीं, ये तो एक सरप्राइज था। एमा पूछती है ये ग्रीन चीज आखिर है क्या? बैरन पूछता है क्या ये मिनरल है, और मियो हाँ कहती है। और ये सुनकर तो सिन का दिमाग खुल जाता है, वो खून की उल्टियां करने लगती है। और फिर सिन मियो को बताती है कि डेमी प्लेनेट पर ज्यादातर जीव, जिसमें मोहतो भी आता है, मिनरल्स नहीं खा सकते। और ये सुनकर तो मियो का दिल ही टूट जाता है कि ये कोई कुकिंग स्किल्स नहीं है। सिन उससे कहते हैं तुम्हारे लिए दुनिया की सभी चीजें खाने लायक है, तो क्या तुमने कभी कुकिंग में समय दिया है? मियो कहती है पर मुझे फ्लेम का यूज करने काफी अच्छे तरीके से आता है। और ये सुनकर सिन उसे एक ब्रेड देती है और उसे कहती है कि उसे ब्राउन करने के लिए, जैसे कि एमा ने किया है। पर मियो उस ब्रेड को पूरी तरह से जला देती है। सिन कहती है तुम्हें अभी कुकिंग नहीं बल्कि काफी कुछ सीखना है। उसके बाद मोगोतो को एक रेस्टोरेंट पर दिखाया जाता है। वो वहाँ एक नई डिश खा रहा होता है, जिससे वो काफी अजीब तरीके से खा रहा होता है। वहाँ का स्टाफ मोगोतो से कहता है अरे भाई तेरा चेहरा अच्छा नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग से खा ले, कम से कम एक्टिंग तो कर ले अच्छे से खाने का। मोगोतो उस शॉप के स्टाफ से कहता है ये डिश दिखने में काफी अजीब है, पर इसका स्वाद बढ़िया है, इसलिए मैं थोड़ा अजीब से खा रहा हूँ। वो स्टाफ कहता है तुम मैजिक राइड क्यों कर रहे हो? मोगोतो उसे बताते हैं कि किसी रीजन की वजह से कॉमन नहीं बोल सकता, और अपने मन में सोचता है कि सब उस कबिनी गॉडेस की वजह से है। भाई तू इस दुनिया में भी उस गॉडेस की वजह से ही आया है। उसके बाद वो स्टाफ मोगोतो से कहता है अगर वो एक एडवेंचर है तो वो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसने हंटिंग रिक्वेस्ट भेज रखी है। मोगोतो कहता है कि वो एक गिल्ड के साथ रजिस्टर तो कर चुका है, पर वो एक मर्चेंट भी है। और ये सुनकर तो उसके आसपास वाले लोग उसे काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन देते हैं। उसके बाद मोगोतो उस शॉप से बाहर निकल जाता है, और जब वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो लोग काफी भरा बुरा बोल रहे होते हैं। ये तो दुनिया का रूल है भाई। मोगोतो अपने मन में सोचता है ये पहली बार से तो काफी ज्यादा सहने लायक है। फिर वो एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट मोगोतो को बोलती है तुम्हारा रैंक ई है, तो तुम स्पेशल मिशन क्यों लेना चाहते हो? मोगोतो उससे कहता है कि उसकी रैंक कुछ कारण की वजह से ऊपर नहीं जा रही। फिर वो अपने मिशन चुनने के लिए बोर्ड के पास जाता है, पर उससे सभी रैंक ऊपर वाली दिखती है, उसके लायक कोई रैंक ही नहीं होता, मतलब ई रैंक के ऊपर वाला। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है मून ओवर द रैंक हम पर हमला कर रहे हैं। मोगोतो कहता है ये सॉन्ग मुझे काफी ज्यादा पसंद है, पर ये हमला कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? गाना हमला कर रही है। वो लड़की कहती है कि वो रिवॉर्ड देने के लिए भी तैयार है, पर वो रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है और कहता है हमारे पास लोगों की काफी ज्यादा कमी है, और उस लुटेरों के गिल्ड में कम से कम 100 बंदों से ज्यादा लोग हैं। और ये सारी बात मोगोतो दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है, और तभी वहाँ कुछ लोग आकर उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। वो लड़की कहती है गॉडेस हमसे गुस्सा है क्योंकि तुम जैसे बुरे लोग यहाँ पर बढ़ गए हैं। मोगोतो सोचता है उस गॉडेस ने जो मेरे साथ किया उसके हिसाब से तुम्हारे साथ ये कुछ भी नहीं। और फिर हम मोगोतो को देखते हैं जो एक गली में जा रहा होता है, और उसके कुछ लोग पीछा करने लगते हैं। पर मोगोतो जो अपने इन्वेस्टिगेटिव का यूज करता है, तो वो देखता है कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ये वही लड़की होती है जिसको उसने गिल्ड में देखा था। पर तभी मोगोतो वहाँ पहुंच जाता है और सभी की अच्छी खासी धुलाई कर देता है, और उस लड़की को और उसके दोस्त को बचा लेता है, और उस लड़के के दोस्त को हील कर देता है। फिर मोगोतो उस लड़की को कहता है कि उसका नाम मोगोतो है और वो एक एडवेंचर है। फिर वो लड़की अपना नाम बताते है कि उसका नाम लीना है और वो टर्पो विलेज से है, और उस लड़के का नाम है ईटो और वो एक वेयरवुल्फ है। मोगोतो वेयरवुल्फ के यही सोचता है क्या ये वेयरवुल्फ है? उसके बाद बोलता है हाँ ठीक है। फिर मोगोतो लूना से मून ऑफ द आर्क के बारे में पूछता है। लूना बताती है कि उन्होंने उसके गांव के सबसे ताकतवर आदमी को हरा दिया है और उस आदमी की वाइफ को भी मार दिया है, और बाकी गांव वाले का कहना है, और बाकी गांव वाले के कहने पर हमने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया है। उसके बाद ईटो को होश आ जाता है और वो पूछता है क्या गिल्ड वालों ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और लूना मना करती है। और यहाँ मोगोतो सोच रहा होता है कि मुझे अब मौत की आदत हो चुकी है, मैंने अपने हाथों से कई लोगों को मारा है। उसके बाद मोगोतो कहता है कि वो उन्हें उनके गांव तक छोड़ना चाहता है, पर लूना कहती है कि उनका गांव काफी ज्यादा दूर है, वो वहां नहीं जा पाएगा। पर मोगोतो उन दोनों को पकड़कर जंप करता हुआ काफी ऊंची छलांग लगाते हुए उनके गांव तक पहुंचा देता है, और लूना गांव में लोगों को बुलाने चले जाती है और उसे वहीं रुकने को लिए कहती है। मोगोतो ईटो से कहता है क्या तुम इस गांव में नहीं जाने वाले? और ईटो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि मोगोतो वेयरवुल्फ की लैंग्वेज बोल रहा है। मोगोतो उसे बताता है कि वो कॉमन छोड़कर सब कुछ बोल सकता है। ईटो बताता है कि उसका गाँव यहाँ से थोड़ी दूर है, और यहाँ वो इसलिए आता है क्योंकि लूना और गांव के कुछ लोग उसे पसंद है। फिर मोगोतो अपनी इन्वेस्टिगेशन का यूज करके देखता है कि वहाँ के गांव के काफी सारे लोग मरे पड़े हैं, और ये बात वो ईटो को करता है। उसके बाद मोगोतो ईटो से कहता है वैसे मैंने जब तुम्हें उठाया तब तुम जाग रहे थे, मैं वजन से बता सकता हूँ कि कौन बेहोश है और कौन जाग रहा है, तो अगली बार लूना की रक्षा करना। फिर वो अपनी पावर से कुछ डिटेक्ट करता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मियो को देखते हैं जो की बोल रही होती है मैंने
सबसे अच्छा वेजिटेबल चुना है। पर तभी हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो काफी ज्यादा बुरी हालत में पड़े होते हैं। एमा वहाँ आती है और कहती है मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं मेडिसिन साथ लाई थी। और हमें पता चलता है कि उनकी ऐसी हालत मियो के खाना खाने की वजह से हुआ है। पर मियो अभी भी हार नहीं मानती और खाने बनाने की कोशिश जारी रखती है। और अब मियो अपने मन में सोचती है कि ये कुकिंग काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर सिनु से दुनिया घूमने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम दुनिया घूमोगी तो तुम्हें मसालों के बारे में और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा। और ये आइडिया मियो को काफी ज्यादा पसंद आता है और ये सुनकर चारों तरफ तो खुशी की लहर दौड़ उठती है कि मियो को अब खराब खाना नहीं खाना पड़ेगा। पर वहाँ सिन सोच रही होती है कि उसको इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी करनी होगी क्योंकि यंग मास्टर कभी भी खतरे पर पड़ सकते हैं। उसके बाद हमें उन्हीं लुटेरों को दिखाया जाता है जो बॉनफायर जलाकर वहाँ पर बैठे होते हैं और वहाँ मोगोतो पहुंच चुका होता है और वो अपनी स्किल का यूज करके वहाँ पर चारों तरफ साइलेंस फहरा देता है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। फिर मोगोतो अपने आर्चरी स्किल्स का यूज करके वहाँ के लोगों को एक एक करके मारने लगता है और फिर वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें सभी गाँव वाले और ईटो भी देख रहे होते हैं। और हम मोगोतो को देखते हैं जो कि उन लुटेरों को बॉस को वार्निंग दे रहा होता है कि अगर उसने ऐसा कुछ दोबारा किया तो वो उसे जान से मार देगा। और वो लुटेरे का बॉस काफी डरा हुआ होता है। फिर हम मोगोतो और शिकी को देखते हैं जो कि रास्ते पर चल के जा रहे होते हैं। मोगोतो शिकी से पूछता है क्या उसने रहने के लिए कोई जगह मिली। शिकी हाँ कहता है और उसे रूम की तरफ ले जाने लगता है। पर तभी मोगोतो उस गॉडेस की आवाज सुनता है जो कहती है कि उसे दुनिया के लिए दूसरे हीरोज मिल चुके हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एम रखते हैं 1K लाइक का, तो आई होप तुम लोग कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और प्लीज सब्सक्राइब कर देना।